चलो हेडिंग दो सबको ही। डेट्स हटा दो। सबने प्रैक्टिस किया था ना, चल गया था सबका। चलो। नेक्स्ट है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स हेडिंग दो। जेड इंडेक्स। ठीक है। अब ये जेड इंडेक्स क्या होता है कि जैसे हमारे पास ना दो तीन बॉक्स है ऐसे, एक पे एक बॉक्स है, समझ रहे हो ना। ये इस पे है, फिर इसके बाद भी बॉक्स है, एक स्टैक फॉर्म में वन बाय वन। तो मल्टीपल हमारे पास है और इनमें से चाहते हैं हम कि फर्स्ट या सेकंड वाले को किसी एक को विजिबल करना, बाकी दो हाइड रहेगा। ठीक है ना। तो जेड इंडेक्स में होता है क्या, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगा, जो भी बॉक्स का वैल्यू ज्यादा होगा वो वाला बॉक्स आपका फ्रंट में विजिबल होगा। ठीक है ना। ठीक है। तो इसका पहले डेफिनेशन नोट करो। जेड इंडेक्स। ये क्या आ रहा है? फायर फायर वाला कहाँ है? ये है। कहाँ हुआ यार? ये क्या आ रहा है? कार। कहाँ कहाँ पे है कार, देखो। एक ही है ना ये, और ये तीन। फिर भी नहीं हुआ। अच्छा चलो, ये नहीं, वो थोड़ी सेलेक्ट। चलो एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब बस देखो कहाँ पे एक, ये भी है, दो, ये तीन, बस। तो ऊपर भी नहीं हुआ यार। ये भी है, ये। ओ, चलो देख, डेफिनेशन लिख लो पहले। जेड इंडेक्स। देखो जेड इंडेक्स क्या होता है। जेड इंडेक्स इज द सीएसएस प्रॉपर्टी दैट कंट्रोल्स द स्टैगिंग ऑर्डर। जैसे मैंने बताया, एक बॉक्स पे दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है, वो स्टैक फॉर्म में होता है। ओवरलैपिंग एलिमेंट्स ऑन द पेज। An element with the higher Z index value will be appear in the front of element। समझ गए ना, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है। विथ एन लोअर जो रहेगा वो इंडेक्स, वो लोअर से जिसका ज्यादा रहेगा, मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगा वो फ्रंट में आपका विजिबल होगा। ठीक है। बेसिकली ये स्टैक को सेट करने के लिए यूज किया जाता है और कुछ नहीं। तो लिख लो, कभी कभी पूछ देता है इसका यूजेस, कहीं कहीं हो जाता है। नोट कर लो इसको।
हो गया। डन। चलिए देख, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। HTML5। देखो यहाँ हमने यहाँ पे पहले तो हेडिंग दे देता हूँ, ये जेड इंडेक्स है। देन बॉक्स ले लिया हमने एक, और इसके अंदर हमने H2 में ले लिया कुछ ए लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने दो तीन ले लेता हूँ, इसका दे दिया 2, ये 3, बी, सी। ठीक है, पॉइंट डन। अब इसका CSS कर लेते हैं। तो कैसे करोगे? कल मैंने पोजीशन करवाया था, इस पे बताओ कौन सा पोजीशन अप्लाई होगा। कौन सा? जो नॉर्मल पोजीशन होगा वहीं से बॉक्स सेट करेंगे, तो नॉर्मल पोजीशन पे वर्क करता है कौन सा आपका? एब्सोल्यूट वाला, है ना। तो चलिए देख लेंगे, सबसे पहले मार्जिन क्या कर दोगे? 0। देन नेक्स्ट हमारा डिव कौन सा है? हमने क्या करना है, जो डिव है ना, सबका नेम कॉमन है, डिव डिव डिव, है ना। अगर जहाँ मैं इसका हाइट विड्थ सेट कर दूं तो सबका सेट हो जाएगा, तीनों का सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं करके। हाइट दे दिया 200 पिक्सल, विड्थ दे दिया मैंने 200 पिक्सल, और क्या दे दूं? हाँ, पोजीशन अब मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज करूंगा, ठीक है। देन इसके अंदर जो कंटेंट है वो 20 पिक्सल में आ जाए। और क्या दे सकते हैं? कलर जो होगा कुछ भी ऐसे अभी दे दिया सिंपल सा, ठीक है। ये हमारा हो गया बॉक्स का हाइट विड्थ, ठीक है ना। देन सबका नेम भी अलग अलग ले रखा है हमने, सबका कलर अलग अलग दे देंगे, ठीक है ना। कलर अलग दे देंगे, और उसका बॉर्डर अलग अलग दे देंगे, ठीक है। तो बॉक्स 1, बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने। हेलो, क्या बोल रहे हो? और क्या दे दें? टॉप से कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जो फर्स्ट वाला रहेगा वो टॉप से कितना पिक्सल कर दूं? 100 पिक्सल करके देख लेते हैं। लेफ्ट से हटा देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है ना। डन। चलिए एक पे अप्लाई हुआ कि नहीं देख लेता हूँ इसको। देखो ऐसा आ रहा है, ठीक है, कंटेंट। तो हमारे पास तीन बॉक्स है, तीनों को डिजाइन कर लेते हैं। कंट्रोल V, कंट्रोल V। जो बॉक्स 2 है उसका कलर कुछ और दे देता हूँ, ठीक है। और टॉप से कर देता हूँ मैं 150, लेफ्ट से कर देता हूँ 100, ताकि स्टैक फॉर्म में आ जाए। तीसरा बॉक्स है, इसका कलर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और
टॉप से कर देता हूँ 200 पिक्सल, लेफ्ट से 100 पिक्सल, देखते हैं। ये देखो एक स्टैक के फॉर्म में आ गया। क्लियर है। डन। चलिए, अब ये हमारा डिजाइन हो गया। अब हम जेड इंडेक्स यूज करना चाहते हैं। अभी तो हमने नहीं किया है, चलिए किसी पे जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, अभी तो इक्वल वैल्यू देके देख लेता हूँ। जेड इंडेक्स वैल्यू 1। ठीक है, इसका भी सेम वैल्यू, और इसका भी सेम, सेम है सबका। देखो नो चेंजेस। अब किसी का ज्यादा दे देता हूँ, इसका 2 दे दिया हमने, सेकंड वाले को देखते हैं। तो ये देखो, देख रहे हो ना, जिस जेड इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगा वो फ्रंट में आ जाएगा। क्लियर है। आप इसको अगर जहाँ 2 दिया है, अगर जहाँ मैं इसको 3 कर देता हूँ, वैसे ये तो है ही टॉप पे, इसको 3 कर देता हूँ फर्स्ट वाले, है ना। तो चलते देखते हैं, देखो फर्स्ट की वैल्यू ज्यादा हो गया। क्लियर है ना पॉइंट। ये होता है जेड इंडेक्स। डन। नोट कर लीजिए अब आप लोग। नोट करो जल्दी जल्दी। आ जाओ आ जाओ।
हो गया। डन। चलो, नेक्स्ट हेडिंग दो, फ्लैग्स। फ्लैग्स। ठीक है। अब देखो फ्लैग्स का क्या काम होता है। अभी डिस्प्ले हमने ग्रिड यूज किया था, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज किया था एक लाइन में करने के लिए, है ना। जितने भी आपका था बॉक्सेस था वो एक लाइन में कंटेंट हो जाता था। और मुझे डिस्प्ले लगाना पड़ रहा था, तो जब हम इनलाइन ब्लॉक यूज कर रहे थे, अगर जहाँ मल्टीपल बॉक्स है तो हर एक पेरेंट के अंदर मुझे इनलाइन ब्लॉक, वो बॉक्स इनलाइन ब्लॉक लिखना पड़ेगा ताकि एक लाइन में कंटेंट को लाने के लिए, है ना। तो उसी तरीके से आपका फ्लैक्स का भी प्रॉपर्टी है, इसका भी डिस्प्ले पे ही काम करता है। आप डिस्प्ले फ्लैक्स लिखोगे ना, तो जो भी आपका था डिव, जो भी बॉक्सेस लिया है वो भी एक साथ अरेंज हो जाएगा एक लाइन में। ये CSS3 की प्रॉपर्टीज है। आपका जो ग्रिड है जो हमने डिस्प्ले किया अभी, इनलाइन ब्लॉक जो हमने पहले किया, वो CSS की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हुआ है। अब क्या क्या ऐड ऑन हुआ है ये चीजें देखेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो इधर थोड़ा सा इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना। CSS फ्लेक्स बॉक्स layout, commonly known as a flexbox, is a CSS wave layout model. It is in the इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए। Flex CSS shorthand property sets how a flex item will be grow or shrink to fit the space available in its flex container। जो भी हम लोग कंटेनर लेंगे, पेरेंट कंटेनर होता है ना, एक पेरेंट कंटेनर ले लिया, उसके अंदर हमने 10 बॉक्स ले लिया, 10 बॉक्स। मैं फ्लैक्स डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा तो वो उसके अकॉर्डिंग ही फिट हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग फ्लोट यूज करते थे एक, अगर जहाँ एक के बाद एक बॉक्स आपको एक लाइन में अरेंज करना हो तो पहले फ्लॉक फ्लैक्स यूज करते थे, उसके बाद डिस्प्ले ग्रिड इनलाइन ब्लॉक यूज किया, और ये थर्ड है आपका डिस्प्ले फ्लैक्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। नोट कर लीजिए। फ्लैक्स का भी वही काम है जो हमने प्लेस आइटम में इनलाइन ब्लॉक में किया था, समझ गए ना। दोनों में कोई यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, दोनों यूज होता है। ओके, नोट कर लो। मैं दोनों यूज करूंगा इसमें, देखना दोनों यूज करके दिखाता हूँ, जो पहले भी किया ये भी किया है। ठीक है, वर्किंग सेम है। हो गया। डन। चलिए, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो, हम यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CSS फ्लैग्स।
हमने एक मेन डिव लिया और इसके अंदर बॉक्स और इसका एक आईडी दे देता हूँ, बॉक्स वन। ये है आपका बॉक्स वन। ठीक है। अब इस एक, दो, चार, पांच बॉक्स ले लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। चलिए इसको हम सेट करके देखेंगे। 3, 4, 5, 6, 7। इसको शॉर्ट, जो हम लोग बार बार ये कॉपी पेस्ट किए ना, इसको हम लोग शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। 9, 10। ये भी बॉक्स चेंज कर लो इधर इसका। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसका स्टाइलिंग करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करोगे, मार्जिन पैडिंग जीरो कर दो, या मार्जिन ही कर दो खाली जीरो, देखें। अब नेक्स्ट है मेन, जो आपका कंटेनर है, मतलब पेरेंट डिव जो है, उसका हाइट विड्थ सेट करोगे। कितना दे दूं हाइट, बताओ। चलो 100 व्यू ही दे देता हूँ, विड्थ भी 100 व्यू, विड्थ। और क्या क्या दे दूं बताओ। कलर दे सकते हो, जो भी देना हो कलर, ग्रे, ग्रीन, जो मर्जी हो दे सकते हो, ठीक है। अभी बस इतना ही मेन का, और कुछ नहीं, मेन पे ज्यादा काम नहीं करना है। देखिए ये चीजें हमारा आ रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट। अब जो बॉक्स है आपका, कॉमन हमने नेम ले रखा है, इसका क्या करोगे भाई, हाइट विड्थ सेट कर दो, ठीक है ना। जो मर्जी हो हाइट विड्थ ले सकते हो, जैसे हम कम ही लेके देखते हैं, वेट। और क्या दे दे। अब इसमें मैं पहले वाला डिस्प्ले यूज करूंगा, ग्रिड, इसलिए कि इसके आइटम जितने हैं वो सेंटर में आ जाए। तो क्या लिखोगे, प्लेस, देखते हैं मतलब ये आपका ये आ गया, और इस पे एक काम और करो, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड, सब में बॉर्डर आ गया, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या करोगे, जितने भी बॉक्स लिया है सबका मैं कलर अलग अलग दे देता हूँ। अभी एक लाइन में नहीं आएगा, ये देखो मैं कंटेंट प्लेस, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे ग्रिड, और ये प्लेस आइटम सेंटर, ताकि इसका देखो लिखा हुआ सेंटर में आ रहा है, देख रहे हो ना, इसके लिए है, समझ गए ना। वो भी यूज करूंगा, देखो पहले। अब जितने भी बॉक्स हमने लिया है सबका कलर एक दे देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने येलो। इसी तरीके से बॉक्स 2, हैश क्यों लगा रहा हूँ पता है ना। हाँ बिल्कुल सही। बॉक्स 3, बैकग्राउंड कलर इसका दे देता हूँ एक्वा, कोई भी दे दो। बॉक्स 4, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं ब्लू। बॉक्स 5, बैकग्राउंड कलर, जो मर्जी हो कलर, सबका एक एक दे देता हूँ। 6,
बॉक्स 9। ठीक है, ऐसा कलर दे दिया। चलिए देख लेते हैं, सब पे कलर आ रहा है। ये देखो, इससे कंटेनर से बाहर भी जा रहा है। ठीक है ना। हमें फिट करना है इसी के अंदर। क्लियर है। तो यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मैं जो पेरेंट डिव है, इसका मेन ही है। मेन ही है ना पेरेंट डिव। यस या नो। तो इस पे हम लोग यूज करेंगे क्या, फ्लैक्स का प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दोगे क्या, फ्लैक्स। चलिए देखते हैं क्या होता है इससे। तो देखो, एक लाइन में आ गया ना सारा बॉक्स। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो आप, फ्लैक्स का डायरेक्शन भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे फ्लैक्स, डिस फ्लैक्स डायरेक्शन, ये आ रहा है। तो डायरेक्शन आप जैसे कि कॉलम वाइज दे सकते हो, कॉलम रिवर्स कर सकते हो, रो रिवर्स कर सकते हो। अगर जब मैं कॉलम रिवर्स कर दूं तो पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है ना। अगर जब मैं यहाँ पे रो रिवर्स कर दूं तो रो रिवर्स हो जाएगा आपका, 10 से स्टार्ट हो जाएगा, देखो। ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। अगर जहाँ कॉलम लिखोगे तो कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे रो अगर जहाँ लिख दूंगा तो ये सिंपल जो आपका है 1 से लेकर 10 तक, ये रो के फॉर्म में चलेगा। क्लियर है, कोई डाउट? डाउट। अब मुझे चाहिए थोड़ा थोड़ा स्पेस भी चाहिए इसके बीच में, समझ रहे हो ना। तो इसके क्यों बहुत सटा सटा हुआ है, तो उसके लिए दूसरा एक प्रॉपर्टी आता है, जस्टिफाई कंटेंट। तो इसके अंदर आप ले सकते हो स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड। ये देखो, ये अभी ये मेन है आपका, स्पेस अराउंड। अराउंड मतलब चारों तरफ से। तो देखते हैं भाई। देखो, अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज ना करूं, चलो इसको हटा दिया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन यूज करता हूँ, तो देखो बीच में स्पेस आ जाएगा, ये देखो, इधर नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, अगर जहाँ मैं दूसरा यूज करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे सेंटर, जैसे सेंटर किया मैंने तो सारा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है, आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर ज़्यादा थोड़ा बेसिकली फीचर्स ऐड ऑन हुआ है, ये यूज कर सकते हो आप। कंटेंट सेंटर इंड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा भाई, सारा एक साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जस्टिफाई कंटेंट इंड है, फर्स्ट, फर्स्ट इंड करता हूँ, फ्लैक्स इंड। ये क्या होगा, फ्लैक्स ये भी इंड के तरह ही काम करेगा। ठीक है ना, वो भी इंडिंग में चले जाएगा, दोनों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका जस्टिफाइड कंटेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये वाला बेस लाइन, ये वाला यूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इधर से ये जो फर्स्ट है ना, ये जो आपका आ रहा था स्पेस, इधर से हट जाएगा। तो फर्स्ट में स्टार्टिंग से हो जाएगा। ठीक है ना, स्पेस नहीं लेगा। इसको बेस लाइन बोलते हैं। देन जस्टिफाइड, और यहाँ पे अगर जहाँ मैं लास्ट भी कर सकते हो, तो लास्ट, इसको छोड़ दो, लास्ट बाद में बताऊंगा, ये वर्क नहीं करेगा इसमें। नेक्स्ट है आपका जस्टिफाइड, बाकी तो वही है। राइट कर देता हूँ तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना, लेफ्ट कर दोगे लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, डन। गुड आउट। नेक्स्ट है आपका, इसी में करवाऊँ कि आगे करवाऊँ, चलो इसी में करके देखता हूँ। एक होता है आपका फ्लैक्स रैप। रैप होता है कि अगर जहाँ आपका जो कंटेंट है उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो रैप हो जाएगा आपका। अभी तो मेरे पास कम ही है, चलो इसको बाद में दिखाता हूँ। इतना क्लियर है ना आप लोग को। डन। ये वाली चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलता है ना, इसमें ये वाले जो आपका डिस्प्ले ग्रिड वाले में इतनी चीज़ें नहीं है।
हाँ कर सकते हो उसमें, लेकिन आपका है पिक्सल में देके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको। अगर इसका भी एक प्रॉपर्टी होता है, रुक जाओ देखता हूँ, इसी में अप्लाई कर देता हूँ, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा आपको। मैं क्या करता हूँ, इसका वेट कर देता हूँ 50 व्यू हाइट, और यहाँ पे यूज करता हूँ मैं फ्लैक्स। देखो, समझ गए ना? मतलब अगर जहाँ वो कंटेंट जिसका विड्थ जो है कम है, तो वो बॉक्स अपने आप मर्ज हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? तो ये आप कर सकते हो इसके अंदर। एक और आता है इसका जो आइटम है, इसका अभी जस्ट ये बढ़ा देता हूँ। इसको यूज करूंगा मैं किस में, नैप बार को डिजाइन करने में। तो अभी देख लो, प्लेस आइटम आता है। आप प्लेस आइटम यूज कर सकते हो, जैसे उसमें लिखते थे हम लोग, क्या यहाँ पे भी क्या यूज करते हो आप, ये। ठीक है ना? तो इसमें भी प्लेस आइटम आता है सेंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये देखो सेंटर में, सारा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और भी ले सकते हो, और आता है इसके अंदर, अगर जहाँ सेंटर फ्लैक्स, फ्लैक्स आइटम, नहीं, फ्लैक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन दोगे दिक्कत हो जाएगा। हम्म, एक आता है अलाइन आइटम इसमें, हाँ। और उसको अगर जहाँ फ्लैक्स को मैं स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे एंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी होता है इसके अंदर, जैसे आइटम अलाइन, अलाइन का मतलब समझ गए? अलाइन जो हमने टेक्स्ट लाइन किया था, कहाँ पे रखना है। आइटम मतलब जो भी बॉक्सेस है, आप उसको एंड में रखना चाहते हो या सेंटर में रखना चाहते हो। ठीक है, इसमें भी आता है, सेंटर में आ जाएगा, चाहे प्लेस आइटम लिख दो चाहे अलाइन। ये प्लेस आइटम तो इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा। और इसके अंदर दूसरा चीजें ऐड ऑन क्या है कि आप अलाइन आइटम ले सकते हो। ठीक है, अब इसके जगह पे अगर जहाँ मैं लिख दूँ यहाँ पे राइट, और क्या क्या है इसके, एंड है, सेंटर है, फ्लेक्स एंड, तो एंड तो करा दिया, स्टार्ट तो स्टार्ट ऊपर चले जाएगा। ठीक है, यही सब है, बस दैट्स इट। क्लियर है? चलिए अब नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया था, चलिए तो यहाँ से कर लीजिए।
हो गया। आप लोग सब टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो ना? कल का नहीं आया? अच्छा, हो गया है। डन। एक दो एग्जांपल और देखेंगे, हो गया ना? नहीं हुआ? कलर अपने अकॉर्डिंग दे दो। सारे बॉक्स में अपने अकॉर्डिंग कलर दे दो, ठीक है? हो गया ना? देखो, अब क्या डिजाइन करने वाले हैं थोड़ा सा देख लो। आपने देखा होगा कहीं वेबसाइट पे, जैसे ये वेबसाइट का होम पेज है ना? इधर एक इमेज होता है, जस्ट इसके बारे में, इमेज के बारे में इधर डिस्क्रिप्शन रहता है। फिर इधर इमेज होता है, और इधर आपका डिस्क्रिप्शन रहता है, मतलब इवन ऑड के फॉर्म में। ठीक है ना? तो थोड़ा डिजाइन करने के लिए अच्छा, तो उसमें आप फ्लैक्स अप्लाई कर सकते हो, तो कैसे वो भी हम चेक देखते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए देखें। सबसे पहले कल का वीडियो अपलोड कर देता हूँ। डेट क्या था कल? 2:45। कंपनी आएगी तो इंटरव्यू में पूछेगा, तुम मुझसे पूछोगे आगे? ये खुद से तैयारी करोगे? कोई बताओ, इसका आंसर दो। पूछो इन लोग से। पिक्सल और जो व्यू हाइट लेते हैं, विड्थ लेते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, बता दो। बता दो, कोई नहीं बता पाएगा? क्या? व्यू हाइट और पिक्सल में क्या डिफरेंस? व्यू विड्थ या व्यू हाइट हम लोग लेते हैं ना बार बार। उससे क्या होता है, 100 व्यू हाइट मतलब जो आपका स्क्रीन है ना, वो कंप्लीटली आ जाएगा ऑटोमेटिकली। व्यू पोर्ट मतलब व्यू जो उसका है, जो भी व्यू, व्यू का मतलब क्या, जो स्क्रीन दिख रहा है। क्लियर ना? उसके अकॉर्डिंग वो कंप्लीटली आ जाएगा, विड्थ एंड हाइट। और पिक्सल में क्या होता है आपका? पिक्सल में आपको देना पड़ता है कि कितना आप विड्थ लेना चाहते हैं। पिक्सल आपका स्क्रीन के अकॉर्डिंग अलग अलग आता है। जैसे आप 576 पिक्सल छोटा सा फोन आता था ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जहाँ आपको वेबसाइट को कंफर्टेबली बोल सकते हो डिवाइस फ्रेंडली बनाना है, तो हम लोग क्या करते थे, मीडिया क्वेरी लगाते थे, उसके अकॉर्डिंग वो वेबसाइट ओपन हो। पिक्सल आप जो देते हो तो वो डिवाइसेस के अकॉर्डिंग भी अलग अलग दे सकते हो। ठीक है? और व्यू हाइट इसमें क्या होता है, इसमें पिक्सल नहीं, आप जो भी स्क्रीन है ना आपका, उसका विड्थ जो भी हाइट दिया वो कंप्लीटली ले लेगा। ठीक है ना? कभी कभी पता नहीं होता है कि हमारा स्क्रीन कितने पिक्सल का होता है, पता होता है हम लोग? है नहीं है ना?
लेकिन 100 व्यू एच या विड्थ यूज करोगे न, देखना वो कंप्लीटली ले लेगा, चाहे स्क्रीन जो भी हो। देखना आप लोग चला के। ठीक है। चलो देखो, क्या कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे अभी। सेकंड एग्जांपल ना, फ्लैक्स 2.html। चलो देखो यार, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेन डिव ले लेते हैं। ये देख लो, ये आपका बेसिकली फ्लैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेन डिव लिया, इसके अंदर भी एक और डिव ले लेता हूं मैं। इसका नेम दे दिया मैंने फर्स्ट। ठीक है। अब फर्स्ट डिव के अंदर एक मैं इमेज ले लेता हूँ। इमेज मेरे पास है, जो भी इमेज है, देख लो थोड़ा। मेरे पास कौन सा इमेज था, 3.jpg। ठीक है। इसके बाद मैं एक और डिव ले लेता हूँ, जिसका नेम दे दिया मैंने सेकेंड। अब इसके अंदर मैं कुछ हेडिंग ले लेता हूँ। ठीक है ना। हेडिंग कुछ भी हो सकता है। ओह, इतना नहीं लेना है। ठीक है। देन आप इसका पैराग्राफ ले सकते हो। ठीक है ना। ये पैराग्राफ ले लिया, इसको फॉर्मेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है। डन। ये हमारा हो गया एक डिव के लिए, क्लियर है। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओह, कॉपी। एंड देन मुझे दो तीन करना है, तो इसी में मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इमेज इमेज आप लोग चेंज कर लेना, सब पे कंटेंट अलग अलग चेंज कर लेना, ठीक है ना। अभी तो मैं इसी पे फिलहाल दिखा देता हूँ। ये हो गया सेकंड, और इसके नेम के आगे मैं ए लगा देता हूँ। ठीक है ना। क्लियर है। फर्स्ट सेकंड सेम रहने देता हूँ। एंड देन एक और डिव ले लेता हूँ, और यहाँ पे दे दिया मैंने इसका सी। ठीक है। कोई डाउट? यस या नो? ए के बाद बी ना, बी दे दो यार। ठीक है ना। इतना सा ले लिया, चलिए इसको देख। ओह, रुक जाओ, चेंज कर लेता हूँ। कंटेंट आ रहा है, तीन इमेज आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, सही है। यही है। डन। अब इसकी थोड़ा डिजाइनिंग करते हैं हम लोग। चलो, स्टाइल। सबसे पहले क्या करोगे, मार्जिन 0 कर दो। अब क्या करना है बताओ। मेन डिव को सेट करना है, जो हमारा मेन है, पहले तो उसी को सेट करेंगे। मेन डिजाइनिंग आप लोग को समझ आ रहा है जो करवा रहा हूँ, क्लियर है ना। चलिए, अब इसका भी यहाँ पे आप हाइट विड्थ दे दो। विड्थ तो मैं दे देता हूँ कंप्लीटली आ जाए। ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज करोगे, 100 व्यू विड्थ यूज कर लो, कंप्लीटली आ जाएगा। हाइट कम दे दो, क्यों, हाइट ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। हाइट को पिक्सल में दे दो। हाइट दे दिया जैसे 400 पिक्सल दे दिया। ठीक है ना। पिक्सल में कम आ जाएगा। डन। देन मार्जिन जो बॉटम से थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ मैं, बॉटम से 20 पिक्सल ऊपर आ जाए। ठीक है ना। देन डिस्प्ले क्या कर दूंगा, फ्लैक्स, है ना। चलिए देखते हैं। तो देखो, बिल्कुल चल रहा है। इसके बगल में कंटेंट आपका आ गया है, फ्लैक्स में क्या होगा, इसके बगल दोनों एक लाइन में आ जाएगा, है ना। ये अलग डिव है, ये अलग डिव है, सबका मेन है। इसका मेन ए दे दिया हूँ मेन, लेकिन तीनों पे है इसलिए अप्लाई है ये। चलिए हटाइए। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट वन इज जो फर्स्ट है आपका, और जो कोमा क्या था, सेकंड। इसका भी हम लोग सेट कर देते हैं थोड़ा सा विड्थ। विड्थ कितना दे दूं बताओ। हाँ,
कितना दे दूं? परसेंट में देके देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, दोनों 50-50 ले लिया है, चलो देखते हैं। दोनों पे मतलब ये फर्स्ट सेकंड जो लिया है, दो डिव लिया है, एक में इमेज है आपका, एक में ये है। तो दोनों का विड्थ, इसका 50 हो जाएगा, इसका 50, इसका विड्थ 100% दे दिया, क्योंकि जो भी विड्थ होगा उसमें हाइट वो ले लेगा कंप्लीटली। ठीक है ना? देन नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इमेज है, इमेज का थोड़ा सेटिंग कर लो। ठीक है ना? इमेज जो आपका है, बताते चलो आप लोग भी क्या किया जाए। फर्स्ट IMG, यही था ना इमेज का नेम? क्या करें इमेज का बताओ? विड्थ कितना कर दूं? विड्थ कंप्लीटली आ जाए, जो भी हमने विड्थ लिया है पहले से उसमें कंप्लीटली आ जाए, तो 100%। विड्थ 100%। ठीक है, क्लियर है, दोनों आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड वाला है, उसमें थोड़ा सा हम पैडिंग दे देते हैं। जो सेकंड लिया आपने, इसमें क्या कर देता हूँ, सेकंड डिप में क्या दे दूँ, सेकंड डिप में थोड़ा सा स्पेस आ जाए, पैडिंग ही दे देता हूँ, कंटेंट के बीच आ जाएगा। कितना दे दूँ बताओ, 10 पिक्सल, देन बस समझ गया ना? ठीक है, काफी है ना, सही है। बॉटम से भी स्पेस आ रहा है, देखो मैंने बॉटम से भी दे रखा है, टॉप से नहीं दे रखा है, टॉप से भी दे सकते हो। ठीक है ना? ये हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं इस पे बताओ। अब जो H2 टैग है, इसके अंदर हेडिंग वाला जो टैग है, थोड़ा सा उसको डिजाइन कर लो। ठीक है ना? किसके अंदर है H2 बताओ? सेकंड वाले टैग के अंदर ना? अब इसका बताओ, आप लोग बताओ क्या क्या कर दूं इसका। पैडिंग, इस कंटेंट के अंदर थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो क्या दे दूं? इसको 0 पिक्सल टॉप से, राइट से 20 पिक्सल दे देता हूँ, इधर से देखते हैं। चलिए देखते हैं, चेंज कर लेंगे नहीं तो थोड़ा। और क्या क्या करूं बताओ? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और बताओ? बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक। क्या दे दूं बैकग्राउंड कलर? जो भी मर्जी हो आप दे सकते हो। कलर क्या दे दूं इसका? वाइट, तभी तो दिखेगा ये, है ना? डन। और क्या दे दूं बताओ? हाँ, साइज वाइज दे सकते हो। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, काफी है ना? देखो ये हेडिंग तीनों में आ रहा है प्रॉपरली। ठीक है, क्लियर है। हेडिंग पे अप्लाई हो गया। और भी जो मर्जी हो आप दे सकते हो, है ना? अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूँ यूज करने का, दैट्स इट। अब पैराग्राफ को कर लो। पैराग्राफ को बताओ क्या क्या कर दूं? इसका जो टेक्स्ट अलाइन है जस्टिफाई कर दो, है ना? और क्या कर दूं बताओ? फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो बढ़ा दो। वो 20 पिक्सल है, इसको कर दो 18 पिक्सल। नेक्स्ट बताओ। बताओ और क्या कर दूं? फॉन्ट फैमिली कर्सिव दे देता हूँ। पैडिंग थोड़ा सा दे देता हूँ, 10 पिक्सल इधर से, और बॉटम से लेफ्ट से 0 पिक्सल, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, सही है, नो, नॉट बैड, सही है ना? क्लियर है। ये कंटेंट थोड़ा सा आ गया डिजाइनिंग में। और इस पे क्या कर सकता हूँ बताओ? क्या कर दूं? अब जो ए लिया है मैंने, ए वाला जो लिया है, जो ए और बी लिया है, नेम लिया है ना?
तो उस पे मैं क्या करूँगा, इस पे मैं फ्लैक्स डायरेक्शन अप्लाई करके देखता हूँ। फ्लैक्स डायरेक्शन क्या दे दूँ, रो रिवर्स। तो देखते हैं क्या होता है भाई। तो देखो ये हो गया जिस फॉर्म में हम बोले थे, हो गया ना। ये रो का सबका रिवर्स हो गया, ये इमेज इसका डिस्क्रिप्शन ये इमेज, इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है ना। इसलिए मैंने ए नेम रखा था कि वो इवन ऑड में आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बस फ्लैग्स का थोड़ा सा यूजेस बताया। ठीक है ना, कोई डाउट है। चलिए आप लोग भी एक बार करके देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखो डिजाइनिंग अपना है, जितना कर सकते हो। ठीक है, जितनी आपको हमने अभी तक प्रॉपर्टीज करवाया है, सारे अप्लाई कर सकते हो उस पे। एक बॉक्स का जो है ना, थोड़ा सा ये शॉर्ट शॉर्ट लिख लो, बाकी तीन बॉक्स नीचे ऐसे आप डैश डैश दे देना, शॉर्टकट नोट कर लो। हो गया, ये नोट कर लिया। बाकी आप यहाँ से सीएसएस कर लो। ये मैंने एक साथ ले लिया, एक साथ मल्टीपल ले सकते हो आप। डिव का नेम समझ गए ना। और अगर जहाँ कॉमन हाइट विड्थ रखना है तो आप दो तीन ले सकते हो, जितनी मर्जी हो आप। HTML में क्या, कौन सा। ये कॉपी कर लेना, कॉपी करके नीचे पे तीनों सेम है, सिर्फ ABC लगा देना उसमें, बस AB, बाकी सेम है। नीचे लिख लो थ्री बॉक्स सेम लिख देना। चलिए नोट कर लीजिए। अब आप लोग को एक टास्क देता हूँ, पहले इसको कर लो फिर।
डन। हो गया। डन। हो गया ना। अब होमवर्क देख लो क्या है। आपको एक फॉर्म बनाना है। ये सपोज कर लो मेरा बॉक्स है। इसके अंदर आपका एक टेक्स्ट फील्ड इधर, एक टेक्स्ट फील्ड इधर होनी चाहिए, सेम, ठीक है। फिर सेकेंड में ये टेक्स्ट फील्ड, थर्ड में इस तरीके से सेम हाइट विड्थ रहेगा। जैसे ये हो गया आपका नेम का, और ये हो गया आपका ईमेल का, समझ लो टेक्स्ट फील्ड, ठीक है ना। इसी तरीके से ये हो गया आपका फोन नंबर का, ठीक है। और ये हो गया आपका सिटी, ये हो गया स्टेट, एंड देन ये हो गया आपका पिन कोड के लिए, ठीक है। क्लियर है। एंड देन यहाँ पे एक बटन होगा, जो भी बटन आप यहाँ पे लोगो, एक बटन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये आप करके इसमें फ्लैक्स यूज होगा। एक रो में दो है, देख लो, एक रो में दो है, एक रो में दो है। ये आप थोड़ा सा अप्लाई करना, कैसे फ्लैक्स अप्लाई होगा। और इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेना, जो सीएसएस में करवाया हूँ सारा कुछ। आप लोग थोड़ा इस पे डिजाइनिंग अच्छे से करके आना, हो जाएगा ना। करके लाइए, कल दिखाइएगा। ओके, बाय बाय।